चलिए बताइएगा। अगला क्लास में हम क्या बता दिए थे? लेंस बता थे, लेंस बता दिए थे। और क्या बताए थे? देखिए थे, को रिवीजन करिए तो ये लगा बंदर ध्यान दे, सब कुछ सुनिए, ध्यान मत दिया करो, अभी नहीं ध्यान दिया करो। ये कौन दर्पण है? दर्पण करें कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हम प्रतिबिंब बना रहे थे, नहीं कर रहे थे। देखिए उत्तल लेंस का रिवीजन करिए, रिवीजन के बाद आगे आते हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं। एफ था, हम एफ था, F1 F2 2F2 2F1। आपसे अगर लेंस में पूछेगा कि वक्रता केंद्र होता है नहीं होता है, फोकस की दुगनी दूरी होता है, यानी कि फोकस के दुगनी दूरी, फोकस के दुगनी दूरी, ये बता दिए थे। अब देखिए इधर इंफिनिटिव, इधर भी इंफिनिटिव। ये जो O था इसका क्या नाम था? प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु था। पहला कंडीशन, हम वस्तु को यहाँ वस्तु लिखते हैं, प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रतिबिंब। अब देखिए हम वस्तु को सबसे पहले रखे थे F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? इंफिनिटी पर, F पर तब इंफिनिटी पर। दूसरा कंडीशन में रखे थे F1 और 2F1 के बीच में, तब प्रतिबिंब बना था 2F2 और इंफिनिटी के बीच में। ये सब तो हो गया था, पूरा रिवीजन करा दिए थे। अवतल लेंस के भी बारे में बताए थे ना। अब देखिए अवतल लेंस के भी बारे में बता दिए थे, इसको तो बताएंगे कि F पर तो कहाँ, इंफिनिटी पर। अगर F1 और 2F2 के बीच में तो कहाँ बनेगा? इंफिनिटी और 2F2 के बीच में। पिछला क्लास में हम पढ़ा चुके थे, लेकिन आप ज्यादातर याद रखिएगा F इंफिनिटी और इंफिनिटी का F, इसको ज्यादा याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन यही से आता है। और ध्यान दीजिए, और दूसरा हम बता दिए थे, थोड़ा वीडियो देखिएगा। लेंस में पूछेगा, लेंस में फोकस के गो, फोकस की संख्या फोकस की संख्या 2। लेंस में फोकस की संख्या 2 था। लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। चाहे अगर पूछ दे कि कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते थे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते थे। दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे ना। अब देखिए ये वाला याद रखिएगा कि लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, याद रखना, इसकी पूछता है। अब दूसरा चेंज फोकस, अच्छा दिक्कत है। चलिए फोकस की संख्या 2 हो गया, और यहाँ पर तो सारा चीज ठीक है। अब बताइए इसको में प्रतिबिंब कैसे बनता था? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता था? तो देखिए इसको में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक वर्ग काल्पनिक बनता है, प्रकाशीय केंद्र, और एक पर रखेगा तो एक वर्ग काल्पनिक, ठीक है। एक वर्ग कैसे काल्पनिक, एक वर्ग काल्पनिक बनता था। और के बार वास्तविक, 5 बार वास्तविक, 5 बार वास्तविक बनता था। इसके बात करें तो उल्टा के वो सीधा के वो बताइए तो। उल्टा, सबसे पहला बात, उल्टा प्रतिबिंब कैसा रहता है? उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक होता है। और देखिए जो सीधा होता है ना, सीधा होता है जो काल्पनिक होता है, सीधा काल्पनिक, और उल्टा वास्तविक। सीधा हो जाएगा काल्पनिक बोलेगा नहीं, धीमे धीमे ये उल्टा हो जाएगा, तब वास्तविक, सीधा हो गया था काल्पनिक। अब देखिए एक पर रखते थे, एक पर तो बड़ा की छोटा, बड़ा ये देखिए 2F1 के
इधर रहेंगे तो प्रतिबिंब की साइज बड़ा रहेगा। 2f1 के इधर रहेंगे तो बड़ा बनेगा और 2f1 से इधर आएंगे तो कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ तक बता दिए थे ना। आज की जो टॉपिक पढ़ना है, आज टॉपिक कोची पढ़ना है, ठीक है। जो बच गया है, बचा हमने की कोची बच गया, देखो लिखिंग बच गया, ठीक है। उसके बाद लेंस की क्षमता निकालने के लिए, ठीक। और तीसरा में आ जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और चौथा में आ जाएगा कि लेंस सूत्र प्रूव करेगा। चौथा 4 ही टॉपिक जो बचा है। पहला है टॉपिक में प्रिज्म पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पढ़ना है दूसरा में क्षमता। अब देखिए जो तीसरा टॉपिक है न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ध्यान, तीसरा जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में संख्यात्मक प्रश्न। हिंदी में इसको संख्यात्मक प्रश्न क्या आएगा, 2 नंबर का। क्वेश्चन आएगा, और चौथा में बात करके आपको फोन लगा, जो चौथा में आएगा लेंस सूत्र प्रूव करने के लिए, लेंस सूत्र प्रूव। 4 टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। और ये 4 टॉपिक में प्रिज्म, देखिए प्रिज्म को हम बता देंगे बढ़िया तरीका से। आज खाली बता देते हैं कि हाँ देखिए प्रिज्म कैसा रहता है, कितनी सतह होती है, ये बता देंगे। प्रिज्म को थोड़ा डिटेल से बताएंगे तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है आँख, मानव नेत्र। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। तो वो वहाँ जब पहुँचेंगे ना तो प्रिज्म को थोड़ा बढ़िया से देखेंगे। यहाँ हम बता देंगे, हालांकि थोड़ा सा दिखा देंगे कैसा रहता है, ठीक है। ज़्यादा फोकस करेंगे लेंस की क्षमता पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेंस सूत्र प्रूफ करने के लिए, ठीक है। फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मिटाते हैं इसको, आराम से। हाँ, इसको तुम बता ही दिए थे ना, तो रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले प्रिज्म, ये प्रिज्म। सबसे पहले इसका आकार देखिए, इसका आकार कैसा है, आकार त्रिभुजाकार, देखिए इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। अब देखिए प्रिज्म की काम है, सूर्य से श्वेत प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य से श्वेत प्रकाश आ रहा है, उसको 7 रंगों में विभक्त करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 रंग में विभक्त करना, ठीक है। प्रिज्म काम को जी कि सूर्य के श्वेत प्रकाश आ रहा है ना, उसको कितने रंग में, 7 रंग में विभक्त करना। हाँ त्रिभुज के ना प्रिज्म, ये है कुछ प्रिज्म, प्रिज्म का काम है सूर्य से श्वेत सारी कितने रंग में बात करना, 7 रंगों में विभक्त करना। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश को सूर्य के श्वेत प्रकाश है। अब यहाँ देखिए 7 रंगों में विभक्त करना है, 7 रंगों में विभक्त करना, ठीक है। प्रिज्म का काम है सूर्य से आते हुए श्वेत प्रकाश को, प्रिज्म का काम है सूर्य से आ रही श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना, ठीक है। यहाँ है, इधर नहीं पढ़ाएगा, इधर का पढ़ाएगा। अच्छा पाए पढ़ाएंगे। देखो जी
सूर्य से आ रहे श्वेत प्रकाश किरणों को के रंग में 7 रंगों में विभक्त करना है। अब देखो यहाँ से थोड़ा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग? श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग, कितने रंग होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ लेगा इस बार के क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड सिटिंग दूसरा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग, तो कुल के रंग 7 रंग। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग? 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रिज्म का काम है सूर्य से आ रहे श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देना। अब श्वेत प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग। बोलने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका बनावट देखिए, इसका आकार जो ओरिजिनल रहता है उसको तो देखिए मैं बना रहे हैं। स्केल से बनाएगा ना तो बढ़िया बनेगा। स्केल है भैया? तो चलता नहीं, मार के मुंह काट दो यहाँ पर ही नहीं ये हो गया क्या मारी है थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये प्रिज्म है। प्रिज्म देखिए पहली क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? सतह होते हैं। देखिए प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। कुल कितने सतह? 5 एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना, छोटा से छोटा बात को ध्यान देना। आज एग्जाम में छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछता है और छोड़ के निकल जाता है, वही 1 नंबर पूरा काम देगा। ठीक है, छोटा से छोटा क्वेश्चन बनाना। 100 को देता ना है तो 100 बनाना है, 50 को नहीं बनाना है तो थोड़ा 100 को नहीं देता है जी, 80 को देता है, 80 को नहीं देता है, 80 को नहीं 70 40 को बनाना है। तो ये छोटा छोटा पहले मिल जाए, पहले पूरा सफाई कर देना। ठीक है, देखना बाद में बड़ा बड़ा, पहले छोटा छोटा देखो। प्रिज्म में कुल कितने सतह? 5 सतह। ये भी छोटा पूछेगा श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग? 7 रंग। जब याद है तही बनाना, ज्यादा बड़ा के फिर में नहीं रहना। अब गिनिए, देखिए 1 हो गया, 1 2 3 4 आज जिस पे रखे होंगे अंदर ढका हुआ है, अरे एक अंदर ढका हुआ है, ये यस भैया पे रखा हुआ है 5 हुआ। तो प्रिज्म में कुल कितने सतह? 5 सतह। 1 2 3 4 आज रखा हुआ है वो 5 हो गए। बोल को ये दिक्कत नहीं, इसका कार्य दिख रहा है। प्रिज्म का कार्य, प्रिज्म का उपयोग या कार्य यहाँ पर लिख देते हैं। प्रिज्म का कार्य या उपयोग, कार्य या उपयोग। तो प्रिज्म का कार्य होती है तो सूर्य से आ रही श्वेत प्रकाश की किरणों में को 7 रंगों में विभक्त करना। इसका मुख्य कार्य होती है सूर्य से आ रही श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देना। प्रिज्म की यही कार्य है। तो लिखेंगे श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना, विभक्त करना।
इसका मुख्य कार्य कौन सी है? प्रिज्म का कार्य उपयोग श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना इसका कौन सी है? मुख्य कार्य। बोलो कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में? अब देखिए आप पूछेगा आपसे प्रिज्म किसे कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा जानिए, प्रिज्म किसे कहते हैं। क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन में था। ये कार्य है, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेगा, किसी कोण पर झुके। उत्तर में लिखेगा किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे पारदर्शित माध्यमों को प्रिज्म करते हैं। लिखेंगे किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच सतहों या पृष्ठों के बीच, अच्छा लगा। दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे किसी पारदर्शित माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं? तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच दो छूट गया, दो बार लिखिए, दो बार समतल नहीं लिखाया, दो बार लिखा गया तो क्या हो गया। देखिए किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे किसी पारदर्शित माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में दिक्कत है जी? नहीं, तो थोड़ा सा रिवीजन मारिए। सबसे पहले प्रिज्म है, ठीक है, थोड़ा सा ही बताया है, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। जब आँख पढ़ेंगे ना अगला चैप्टर तो वहाँ डिटेल से बताएंगे। देखिए प्रिज्म का आकार है त्रिभुजाकार। प्रिज्म का कार्य है सूर्य के श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करना? 7 रंगों में, ठीक। आगे बताएंगे लाल, पीला, हरा, ब्लू रहता ना जितना भी, वो सब बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग? 7 रंग। श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होता है। अब देखिए प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह। प्रिज्म में कुल कितने सतह? 5 सतह। 1 2 3 4 है 5 सतह। देखिए प्रिज्म का कार्य कौन सी है? प्रिज्म का कार्य देखिए प्रिज्म का उपयोग या कार्य श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने का कार्य। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे किसी पारदर्शित माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब इसको लिखेगा, ठीक है। अभी चालू वीडियो देख रहे हैं। देखो हल्ला नहीं करो। टॉपिक नंबर 2 POPIC टॉपिक टॉपिक ना भैया DOPIC ना DOPIC
टॉपिक ओची लिखने थे, टॉपी ऊपी लिखा रहता है। देखिए टॉपिक नंबर दूसरा, लेंस लेंस के क्षमता की क्षमता। क्षमता इससे भी क्वेश्चन पूछा है। लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये केक के ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेंस की क्षमता, सबसे बात करेंगे क्षमता के बाद। तो देखिए अगर हम कोई अच्छा से, अगर हम कोई दो बालक के लेते हैं, ठीक है, जैसे देखो, अच्छा देखो हंसता नहीं, कौन है दिया? एक अविनाश देखो होगा, योगेश विद्युत है और सनी है। जैसे देखिए ये सोनू सोनू ना दूसरा को नाम है का है सोनू अच्छा सोनू ठीक रहेगा क्या? सोहन, सोनू आई मोहन, तो पापा तो दूसरा ले लेते हैं सोनू नहीं दीजिए। रोहित, केकरो नाम में है तो सोनू को वोटिंग ज्यादा भी है। हाँ भैया समझे, ध्यान से देखो। पहला को निकली क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, क्षमता की बात करते हैं। तो ये जो सोहन है ना, सोहन 20 केजी उठा सकता है, ठीक। और ये रोहित है 50 केजी उठा सकता है। बता क्षमता ज्यादा किसका है? रोहित रोहित ज्यादा क्षमता किसका है? रोहित का। यहाँ क्षमता की बात करें, अपना नेता वाला दिमाग में घर से उठ, ठीक है, कोचिंग में पढ़ रहा है, गाड़ी वाला वो रोहित भैया 50 किलो, तब 80 किलो ये पढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दो। देखिए आप देख रहे होंगे तो क्षमता ज्यादा किसका है? रोहित का। रोहित की क्षमता ज्यादा है। तो देखिए लेंस की क्षमता की बात करें तो हम बता दिए थे कि सबसे पहले जो लेंस है वो लेंस को उत्तल लेंस से उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ मुंह अब क्या प्रधान है, ठीक है। कहीं पे प्रकाश से गुजारते थे, देखिएगा डॉट डॉट हो गया, प्रकाश से मुख अक्ष से समांतर ले जाते थे तो कहाँ जा रहा था? एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर एक बिंदु पर चल जाती थी, ऐसे चल जाती थी, चल जाती थी। तो इस लेंस को कौन लेंस करते थे? उत्तल लेंस। और दूसरा नंबर का बदलते हैं अभिसारी। इसका कोई कहते हैं अभिसारी। ये किरणों के कोई कर रहा है, अभिसारी कर रहा है, ठीक है। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कुछ है, लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस है ना, अपने में से प्रकाश जारी है ना, उसको मोड़ देता है, यही लेंस की क्षमता है, ठीक है। लेंस का मुख्य कार्य नहीं बोल सकते, इसका क्षमता क्या है? तो देखिए ये किरण सीधे जा रही है ना, इसको मोड़ देना, तो क्या करना? मोड़ देना, किरणों को मोड़ देना। लेंस की क्षमता कौन सी होगा? किरणों को मोड़ देना। ये तो हो गया उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस की बात करें, यहाँ पर देखिए ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस ही यहाँ पर ही मुख अक्ष के समांतर ले जाते थे ना, तो देखिए ये किरण से दूर भागता था ना, दूर भाग जाता था, दूर भाग गया। ये लेंस की कोची कर देते अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कर देते। बबुआ यार यही क्वेश्चन के साथ है अभिसारी। कौन लेंस को, उसमें दर्पण था, ठीक है, कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो छोड़ के चले अभिसारी दर्पण है। देखो अभी कहती अरे अभिसारी दर्पण ने करा है, तो अभिसारी दर्पण में हो जाएगा अवतल, ठीक है। अपसारी हो जाएगा उत्तल लेंस में, अभिसारी हो जाएगा उत्तल लेंस, अपसारी हो जाएगा अवतल लेंस, यही ना होगा। इसमें क्षमता को चीज, इसमें क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता क्या है? तो ये किरणों की कोची कर देते हैं, मोड़ देते हैं, एक जगह मोड़ देते हैं, तो इसी को एक क्षमता कहते हैं। इसी को कोची करते हैं, क्षमता कहते हैं।
अभी देखो कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में सबसे ज्यादा केंद्र क्षमता है। दर्पण का है उत्तल लेंस और अवतल लेंस सबसे ज्यादा क्षमता की कर इसका है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि किस लेंस की क्षमता ज्यादा होता है। उत्तल लेंस की किस लेंस की क्षमता ज्यादा है? उत्तल हो गया। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, तो लिखेंगे लेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता में क्या लिखेंगे बताइए। लेंस की क्षमता के देखिए कि जिस लेंस की क्षमता क्या है, तो देखिए लेंस पर देखिए लेंस पर समांतर मुख अक्ष या समान मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के बराबर ले जाते समांतर किरणों को, तो एक जगह अभिसारित करता है या अपसारित करता है, इसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारी या अपसारी समांतर किरणों को अपसारी या अभिसारी या अपसारी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अपसारी या अभिसारी या अपसारी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। हो गया। इसे लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, यहाँ पढ़िए। अब देखिए लेंस की क्षमता है ना पी, पावर, इसको पी में कुछ कहते हैं पावर। लेंस की क्षमता पी और फोकस के व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। लेंस की जो फोकस यानी पावर है वो फोकस के व्युत्क्रम के मतलब कुछ उल्टा, यानी कि पी बराबर कुछ हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पी बराबर हो जाएगा, उल्टा का मतलब कुछ 1/f हो जाएगा। कहेगा कि लेंस की जो पावर है फोकस के व्युत्क्रम होती है। लेंस की पावर यानी जो पावर है पी है वो फोकस के व्युत्क्रम यानी उल्टा है। फोकस के उल्टा, फोकस को उल्टाएंगे तो कुछ निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। फोकस को उल्टाएंगे तो कुछ पावर, याद रखिएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं, नोट पॉइंट में लिख देंगे। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देंगे, नोट पॉइंट में लिख देते हैं किसी लेंस की क्षमता, P, किसी लेंस की क्षमता P और किसी लेंस की क्षमता P, किसी लेंस की क्षमता P, ठीक है ना, किसी लेंस की क्षमता P उसके फोकस के फोकस F के व्युत्क्रम होता है, होता है
इसके फोकस की वजह होता है व्युत्क्रम होता है। अर्थात व्युत्क्रम, ठीक है, अर्थात व्युत्क्रम गलती हो गई, व्युत्क्रम अर्थात P बराबर 1/f, ये हो गया। अब देखिए, तो इस बार जो एग्जाम था 2025 के पहले सेटिंग ये क्वेश्चन पी एक्सप्लेन है, कह दिया था कि लेंस की क्षमता बराबर बताइए। देखिए लेंस की, यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, लेंस की क्षमता बराबर पूछता फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा का मिलवे नहीं किया ऑप्शन में। देखिए ये लगा, देखो ये ध्यान से पी है ना, लेंस की क्षमता पी बराबर फॉर्मूला 1/f देखो, लेकिन ऐसा था ही नहीं ऑप्शन में। देखिए क्या किया था, ये पी है ना, पी हम यहाँ पे लिख देते हैं पी बराबर 1/f कर दिए। अब देखिए वो क्या किया था, थोड़ा सा माइंड गेम खेला जाता है, जानवर है ना, परीक्षा नहीं लेना चाहते, सोचता टेस्ट करके देखते हैं कितना ही कर सकता है, दिमाग थोड़ा सा लगाता है कि नहीं लगाता। सब कमुआ कोई भी टीचर 100% नहीं रहता है, कोई भी रहे, हम ही 100% नहीं है, समझा। लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लगाइएगा। जैसे पी बराबर 1/f दे दिया, आप खोजिएगा ऑप्शन में मिलेगा ही, ये थोड़ा सा एडवांस कर देगा। जैसे देखिए गुना में तो इधर देखिए भागा है तो तिरछा तिरछी गुना करेगा ना, यहाँ पर ही हो जाएगा a गुने p बराबर 1 दिया था, ऐसे करके दिया था। देखो इसको ये ना ऐसे करके दिया था, तो वहाँ कोई पता ही नहीं चलने लेकर के कि है कुछ, तो थोड़ा सा दिमाग देखिएगा, ठीक है। ये गुना में हो गया, p गुना में इधर और बराबर 1, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी में था, छोड़ दिया, हल्का था तो समझिएगा ना तो बन जाएगा। अब इसको ना उतारिए, ठीक, अब इसको रोक देना, स्क्रीनशॉट ले लेगा जो ऑनलाइन मिला है। ठीक है भाषा लेंस की जो एक नंबर में पूछेगा ध्यान देना, ठीक है। इसे पूछेगा लेंस की क्षमता के साथ, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ठीक है। लेंस की क्षमता के सामने होता है मीटर इनवर्स, ठीक है। ध्यान देना, ई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेंस की क्षमता के सामने मीटर इनवर्स, मीटर लिख दिया, इसका मतलब एक छिपल है। जैसे आप x नहीं लिखते हैं, हाँ। तो x के मतलब एक छिपल है ऑप्शन लिखने के लिए। अब देखिए अब होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता के मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर एक डी से, डायोप्टर के डी से लेंस की क्षमता के मात्रक पूछे तो कोई डायोप्टर, और एसआई मात्रक पूछे तो मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। अभी कुछ छोटा चीज यहाँ याद रखने योग्य है। जैसे आप याद रखिएगा कि एक डायोप्टर याद रखिए, एक डायोप्टर दे दिया ना, एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर है। तो कभी कभी ऐसा डायोप्टर ना देखिए में दे दिया तो छोड़ देगा नहीं, क्वेश्चन को सबको बनाना है, और छोटी से छोटी गलती हम लोग कर देते हैं, गलती नहीं करना, उसको सुधारिए। अब देखिए यहाँ पे और याद रखिए, देखो याद रहे यही छोटा क्वेश्चन तो गलती करता है। जैसे आप याद रखिए P बराबर 1/f याद करिए,
ठीक। तो ये हो गया मीटर के लिए। अगर आपको मीटर में अच्छा याद रहे कि P बराबर 1/f हो गया, लेकिन ये मीटर के लिए। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया तो क्या करिएगा, सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा P बराबर 1/f। इसको 100 से भाग देंगे, सेंटीमीटर है तो कुछ भाग देंगे 100 से भाग देंगे। सेंटीमीटर तो पूरे 100 से, ठीक है। मीटर है तब और सेंटीमीटर जहाँ पूछे थे कितना से 100 से। यहाँ पे दो ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि P के लिए मीटर में तो मीटर से भागा और सेंटीमीटर करेगा तो 100 से भाग देगा। जैसे अब कुछ क्वेश्चन आपसे बात करते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन देगा, आप पहचानिएगा कि कौन दर्पण अवतल है और कौन दर्पण उत्तल है। देखिए जैसे बात करते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताया ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसको पॉइंट पे धनात्मक होती है। हाँ धनात्मक मतलब प्लस, अवतल नहीं अवतल के माइनस लिख देते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी f ऋणात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी f फोकस दूरी धनात्मक रहेगा तो प्लस रहेगा, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ ऋणात्मक रहेगा तो माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे है, ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं उत्तल लेंस की क्षमता को। उत्तल लेंस की क्षमता बताओ, प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा? उत्तल के माइनस नहीं, उत्तल के प्लस ना, प्लस। देखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट को लिखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता। तो बात करें तो पावर कुछ रहेगा धनात्मक, इसको कोई चीज लिखेंगे पहले, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस कैसी हो जाएगी, क्षमता कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अवतल लेंस की क्षमता माइनस ऋणात्मक यानी माइनस। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी कि माइनस भी होता है। इसको आप याद ही रखिएगा, ठीक है, कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस धनात्मक। दिक्कत इसको याद रखेगा, नहीं याद रखिएगा तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको फिर पता ही नहीं चलेगा, बना लीजिएगा लेकिन गलत हो जाएगा। इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस कैसा प्लस यानी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस कैसा ऋणात्मक यानी माइनस होती है। और पावर की बात करें तो उत्तल लेंस में पावर धनात्मक होता है और अवतल लेंस की पावर ऋणात्मक। याद रखिएगा ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देगा, जैसे ऐसे कर दे, यदि क्वेश्चन कर दे यदि प्लस 4 डायोप्टर डी दे दिया था आपको क्वेश्चन अंदर डायोप्टर, यदि पावर बस अच्छा से, यदि पावर प्लस 4 डायोप्टर है तो
लेंस बताएं। तो लेंस बताएं, बताइए। यहाँ पर एक प्लस 4 है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि P बराबर -10 डायोप्टर है तो लेंस बताएं। लेंस बताएं, एकदम ध्यान से लिखना। छोटा छोटा क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना, ठीक है? छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम भी नहीं गलती करना। ये देखिए ये प्लस हो गया, तो फोकस यानी पावर, पावर कौन लेंस के प्लस होता है यानी धनात्मक होता है। तो कौन लेंस के धनात्मक है? देखो तो कौन लेंस के? उत्तल लेंस के यहाँ पर है धनात्मक प्लस। दे दिया 4 डायोप्टर, लेंस के पता नहीं, तो लेंस को क्यों हो जाएगा? उत्तल लेंस। समझा? वो लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ बबनी कॉपिया में छापो मत, छापे ले टाइम देंगे, ठीक है? ये तो आदत है, गाँव में वाला आदत है, तुरंत लिखे छापना चालू कर ही रखिएगा। ऐसे छापते 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, फिर उसके बाद कॉपी भर जाएगा तो कॉपी छिपा जाएगा। इसीलिए आप यहाँ से सुनो, यहाँ से डाउनलोड तुरंत, ठीक है? रीसेट ना मार देना, तो पूरा खाली हो जाएगा। रीसेट नहीं मारना है। एग्जाम के बाद देखिए ई माइनस है 10 डायोप्टर, ई यानी क्षमता इसका -10 डायोप्टर। आप ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण कैसा है? ऋणात्मक है, माइनस। ये कौन लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। आप लोग याद रखिएगा इसको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है? याद रख लीजिएगा। अब देखिए इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, संख्यात्मक प्रश्न, जैसे हम करवाते हैं। इसको लिखो और स्क्रीनशॉट लेगा ऑनलाइन वाला बढ़िया से।